जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कारगिल विजय दिवस पर मैं अपने सभी सैनिकों, बहादुर वीरों, महान योद्धाओं, भारत के सच्चे सपूतों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। उन्हें के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ और कारगिल विजय दिवस के शहीदों के लिए नहीं, सब जितने भी, चाहे 1948 में जब पाकिस्तान की सेना घुसी थी कबायलियों के देश में, वहाँ से लेके 1962, 1965, 1971, 99 कारगिल वार, सबके लिए जो हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च देश के लिए निछावर कर दिया, उन सभी सैनिकों के लिए मैं एक बार फिर से दिल से सिर झुकाता हूँ। और उसके बाद जो पहलगाम के बाद पाकिस्तान को 22 मिनट के अंदर धूल चटाई, सिर्फ 22 मिनट के अंदर, वो आज के रण भाकुरे शूरवीरों को भी मैं दिल से नमन करता हूँ और उनकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूँ। साथियों, ये जो 22 मिनट का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, वो भी एक अद्भुत और वीरता भरा एक ऐतिहासिक पल था। आप ये मत सोचिए कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटाई, कई देशों को धूल चटाई है हमने, कई देशों को। चीन, मैं बार बार बता रहा हूँ, तुर्की, पाकिस्तान, ये तो सामने सामने है, लेकिन इसके साथ और भी कई देश उसकी मदद कर रहे थे, और भी कई देश उसकी मदद कर रहे थे। सबको धूल चटाई। सोचिए हमारी सेनाओं का शौर्य, पराक्रमण, एक साथ 22 मिनट के अंदर, सिर्फ 22 मिनट के अंदर कई देशों को धूल चटा दी। 3 दिन के युद्ध में तो धराशायी कर दिया। तो ऐसे महान पराक्रमी शूरवीरों को एक बार फिर से मेरा नमन। और मेरा मोदी सरकार से निवेदन है, इनके बारे में भी हमारी पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं पढ़ाया जाना चाहिए। इनकी वीरता की कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। इनकी गाथाएं हमारे युवाओं, बच्चों, बेटियों को स्कूलों से ही पढ़ाई जानी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। चलिए भारतवासियों, इसके साथ ही आगे आते हैं। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उदयपुर फाइल है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये एक जो तमाचा है अरशद मदनी के ऊपर, कपिल सिब्बल के ऊपर, अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर, हर्ष मंदर जैसे, ये ऐसे जैसे जिहादी वकील हैं, ये इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा। अब आपका समय शुरू हो रहा है सनातनियों, आपका समय शुरू हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये सारे जिहादी वकील आप देखिए, ज़्यादा 2-3 सालों में ये भागते नज़र आएंगे। इनकी इतनी जलालत इनकी होती जाएगी। अब इनको सुप्रीम कोर्ट भी इनके फैसले इनके फेवर में नहीं सुना पाएगा, हाई कोर्ट भी नहीं सुना पाएंगे। ये आपके एक वोट की कीमत है। आप भी वो महान योद्धाओं के वंशज हो जो हमारे शिवाजी छत्रपति महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे महायोद्धाओं की आप संतानें हो। तो सोचिए, आपकी कभी भी हार हो नहीं सकती। हजारों सालों से सनातन को ख़त्म करने की कोशिश की, आपका आज परचम फिर भी दुनिया में लहरा रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ, उदयपुर फाइल एक बहुत बड़ा तमाचा है ये जिहादी वकीलों के ऊपर।
ये 15 अगस्त के पहले इसकी रिलीज पक्की है। हर किसी सनातनी को मेरा निवेदन है, ये फ़िल्म देखने ज़रूर जाए, ये फ़िल्म देखिए और इस फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाइए। जिन्होंने सनातनियों ने इसके लिए मेहनत की, उनकी मेहनत का फल उनको मिले, उनको और आपका सपोर्ट मिले कि ऐसी और ज़्यादा फिल्में वो बना पाएँ हमारे देश के अंदर, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हो। तो इसी के साथ आते हैं आज की एक घटना के ऊपर। अब मुंबई पर आते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, इसलिए आज मुंबई पर आते हैं। मुंबई हाई कोर्ट में अंदर वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी एक अपील लेके गई कि सरकार हमें आज़ाद मैदान, फिलिस्तीन के साथ, गाजा के साथ दुख प्रकट करने के लिए नहीं दे रही, हमें वो आज़ाद मैदान दिलाया जाए। वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी मुंबई हाई कोर्ट में पहुंची। मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा? मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक रजिस्टर्ड पार्टी हो, इस देश की पार्टी हो, आपको इस देश के अंदर इतनी समस्याएं वो नज़र नहीं आती, आपको भारत के अंदर कोई भी समस्या नज़र नहीं आती कि जो आप उठा पाओ, जिसके लिए काम कर पाओ, और आप चले हो फिलिस्तीन गाजा के साथ अपना भाईचारा निभाने के लिए। ये विदेश नीति का मामला है, विदेश नीति को आप तहस नहस कर रहे हो। आपका क्या लेना देना गाजा फिलिस्तीन से? अब भारत की समस्या तो उठाते नहीं, देशभक्त बनिए, भारत की समस्याएं उठाइए, भारत के लिए सोचिए, भारत के लिए काम करिए। ये मुंबई हाई कोर्ट ने आज ऐसा जलील किया वामपंथियों को, ऐसा जलील किया भारतवासियों कि बस आपकी जय जयकार हो रही है। और वामपंथियों का इन्होंने वो हाल कर दिया आज के फैसले के बाद, वो हाल कर दिया, बता दिया कि तुम कितने बड़े गद्दार हो, तुम कितने बड़े भारत द्रोही हो, तुम्हारे को भारत से कोई मतलब ही नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट कह रहा है गाजा फिलिस्तीन से तुम्हारा क्या मतलब है, उसके बारे में तुमको क्यों रैली निकालनी है? सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको, ये कितनी बड़ी जजमेंट आई है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वो अपराधियों को, जो आतंकवादियों को छोड़ा था ट्रेन ब्लास्ट के 2006 के, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि नहीं छोड़ सकते, देवा भाऊ नए सिरे से केस चलाएंगे। तो ये आपके वोट की एक कीमत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ छीनेंगे इनसे, सब कुछ छीनेंगे। बॉलीवुड भी हमारा था, देश भी हमारा है, और इस देश का एक एक पल, एक एक कण, सब कुछ हमारा है। हमारे जो सनातन के बड़े बड़े मठ मंदिर थे जो इन्होंने तोड़े जिहादियों ने, वो सब हम वापस लेंगे। और ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और ये जितने जिहादी और बैठे हैं, जाफ़र बन के, नसरुद्दीन शाह जैसे, इनका खात्मा तय मानिए। भारतवासियों, इनका ये मुंह दबा के घुसे हुए हैं अभी से ही। देखिए, ये अभी से ही मुंह छुपाए घुसे हुए हैं, इनका खात्मा तय है। मान लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, सब हम अपना विरासत वापस पाएंगे। समय लग रहा है, ये मामले हजारों साल के इतनी आसान नहीं है, लेकिन हमारा वही शौर्य, वही वीरता वापस मोदी जी ला रहे हैं। और इसी के साथ, जिस गाजा के साथ ये एकजुटता करने गए वामपंथी, आज़ाद मैदान में रैली निकालना चाहते हैं, उस गाजा को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने बर्बाद किया हुआ है। वो बोल रहा है वहाँ गाजा में भुखमरी, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, सब कुछ। इजराइल बार बार कह रहा है हम पहुँचा रहे हैं, खाना पानी सब पहुँचा रहे हैं।
लेकिन उन तक नहीं पहुंच रहा। ये संयुक्त राष्ट्र की नाकामयाबी है और उसका बहुत बड़ा सबूत आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ बच्चे नहीं मर रहे होंगे, भूख से पानी नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल हो रही होगी समस्या, लेकिन उसका बहुत बड़ा सबूत संयुक्त राष्ट्र पे जो भयंकर तमाचा आया है। हमास वालों ने वीडियो डाला है, उसमें केले खा रहे हैं, केले के लच्छे दर्जनों केले दिखा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। गाजा के लोगों की मौत पर ठहाके लगा के और बोल रहे हैं हमारे पास बहुत कुछ फ्रूट फ्राट है, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। हमास के आतंकवादी बता रहे हैं। कैसे भारतवासियों, कैसे? और ये हमास वाले जो खुद ऐश कर रहे हैं, इजराइल बार बार कह रहा है कोई खाने की समस्या नहीं है, हम बेच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहा, उसके लिए अब ये सच्ची घटना सामने आ गई है कि हमास वाले लूट लेते हैं, गाजा के लोगों तक पहुंचने नहीं देते खाना। जब हमास वाले गाजा के लोगों तक, बच्चों तक, महिलाओं तक खाना पानी नहीं पहुंचने दे रहे, तो भारत का उससे क्या मतलब है? भारत तो फिर भी पहुंचाता जा रहा है, इनको भीख देता जा रहा है, इनको भीख देता जा रहा है, लेकिन इनकी भीख तो कभी मांगने की समस्या ख़त्म ही नहीं होगी। अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा है, मोदी जी को लेटर भेजा है, मोदी जी को, कि हमें बचाओ, इजराइल को समझाओ, ये युद्ध रोको। देखिए भारतवासियों, आपकी ताकत। इतने मुस्लिम देश हैं दुनिया के अंदर, इतने मुस्लिम देश है, किसी मुस्लिम देश को चिट्ठी नहीं लिखी, सिर्फ मोदी जी को लिखी है कि इसको रोकिए और गाजा के लोगों को बचाइए। ये आपकी शक्ति दिखा रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ को तो गाजा के हमास के जिहादियों ने नंगा कर दिया, उनको लानत भेज दी। और हमारी मुंबई हाई कोर्ट ने तो आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर लानत भेज के एक नया इतिहास रच दिया है। नया इतिहास मुंबई हाई कोर्ट ने रचा है। बताइए, ये आपके एक वोट की कीमत है भारतवासियों। सब कुछ छीनेंगे हम। इनको बांग्लादेशी जिहादी और रोहिंग्या को तो हम भगा ही रहे हैं। ये जो यहाँ के देशद्रोही अंदर घुसे हुए हैं, चाहे वो इस देश के ही है, उनका भी खात्मा होगा। मैं बता रहा हूँ, आज मेरी बात लिख के रखिए, जो इस देश के अंदर देशद्रोही है उनका भी खात्मा होगा। ये आप मेरी बात लिख के लीजिए। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।